बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के पानी से सब्जियां उगाने का इंकशाफ हुआ। वेस्ट के पानी से उगी सब्जियों की रिपोर्ट सिटी 42 को मौसूल हो गई है। आर्सेनिक कोलिफॉर्म जरासीम की तशवीशनाक हद तक मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। फूड अथॉरिटी ने सब्जियों के नमूने हासिल करके तज्जिए का फैसला कर लिया। वेस्ट से उगाई सब्जियों में जरासीम लाखों की तादाद में मौजूद हैं। सब्जियों में कोलिफॉर्म जरासीम की मिकदार 93,930 पाई गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोलिफॉर्म इंसानी फुजले में पाया जाने वाला जरासीम है। सब्जियों में कोलिफॉर्म की मिकदार 93,930 है। आर्सेनिक की मिकदार नॉर्मल सब्जियों के मुकाबले में 25 गुना ज्यादा पाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज के तज्जिया करवाने का हुक्म भी दे दिया, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी ने सब्जियों के नमूना जात लेने का हुक्म दिया है और कहा गया है उनकी जानिब से कि मेयारी खुराक की हर सतह पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तो ये अहम इंकशाफ हुआ है आर्सेनिक और कोलिफॉर्म जरासीम का। ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आपको बताएं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से पानी के सब्जियां उगाने का इंकशाफ हुआ है। वेस्ट के पानी से उगी सब्जियों की रिपोर्ट सिटी 42 को मौसूल हो गई है। आर्सेनिक कोलिफॉर्म जरासीम की तशवीशनाक हद तक मौजूदगी पाई गई है। फूड अथॉरिटी ने सब्जियों के नमूने हासिल करके तज्जिए का भी फैसला किया है। हमारे साथ रिजवान नकवी मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने चंद रोज डबल बंद रोड पे जो है वो सब्जियों की भारी खेप जो है वो एक खेत में हल चला के तलब की थी और वहां से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने सब्जियों के कुछ नमूना जात जो हैं वो लेबॉर्ट्री में तजिए के लिए वहां से सैंपल लेके भिजवाए थे, जिनकी रिपोर्ट पंजाब फूड अथॉरिटी को मौसूल हो गई है। ये सब्जियां जो हैं ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से उगाई गई थी और इनमें आर्सेनिक और कोलिफॉर्म जरासीम की तशवीशनाक हद तक मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर की तमाम सब्जियों मंडियों से सब्जियों के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री तजिया करवाने का फैसला कर लिया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियों में जरासीम लाखों की तादाद में मौजूद पाए गए हैं। सीवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियों में कोलिफॉर्म जरासीम की मिकदार 93,930 पाई गई। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक कोलिफॉर्म की तादाद जो है ये भी 25 गुना जो है वो जायद पाई गई, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने ये हदायत की है कि शहर की तमाम सब्जी मंडियों से सब्जियों के नमूना जात हासिल किए जाएं और उनका लेबॉर्ट्री तजिया कराया जाए ताकि लेबॉर्ट्री तजिया करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिजवान नकवी मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर शहर में स्मॉग के डेरे हैं। लाहौर आज फिर आलूदगी में दूसरे नंबर पर है। शरह 312 रिकॉर्ड की गई है। अनारकली बाजार आलूदगी की शरह 390, डिफेंस में 409 रही, जबकि ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताएं कि शरह आलूदगी में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। इस वक्त शरह 312 है, जबकि आज फिर लाहौर दूसरे नंबर पर है। अनारकली बाजार आलूदगी की शरह 390 है, डिफेंस में 409 रही। ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे दर्जा हरारत में कमी हुई है और 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मौसम में खुनकी भी बरकरार है। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं गुजरात में पुलिस के रीजनल दफातर के लिए 1 अरब 20 करोड़ तलब कर लिए गए हैं। आईजी पंजाब ने रीजनल दफातर बनाने के लिए फंड्स तलब किए हैं। गुजरात में रीजनल दफातर बनाने के लिए 820 नई असामियां भी मांगी गई हैं। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा खजाना को समरी मसूल हुई है जिसमें आईजी पुलिस ने ये लिखा है कि गुजरात में जो रीजनल दफातर है, जैसे ट्रैफिक का जो एसपी की पोस्ट है, सीसीडी की एसपी की पोस्ट है, इस तरह दूसरी स्पेशल ब्रांच की एसपी की पोस्ट है, इस तरह मुख्तलिफ जो रीजनल दफातर है आईजी ऑफिस की ब्रांचों के, उनके गुजरात में कायम करने हैं। लिहाजा उसके लिए फौरी तौर पर जो है ना 820 असामियां मंजूर की जाए और 1 अरब 20 करोड़ रुपया दिया जाए। ये समरी महकमा खजाना में पहुंच चुकी है और महकमा खजाना ने उस पर जरूरी कार्रवाई करके ये समरी वज़ीर आला को भेज दिया। अब वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ये फंड भी जारी हो जाएंगे और ये सीटें भी मंजूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब की जल्दबाजियां खजाने को ले डूबी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इजाफी फंड की मंजूरी ने महकमा खजाना को मुश्किल में डाल दिया है। महकमा खजाना के लिए इजाफी फंड की मंजूरी के बाद फंड बजट में शामिल करना मुश्किल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने जल्दी में 123 अरब रुपए के इजाफी फंड मंजूर कर डाले थे, लेकिन फंड्स कहां से आएंगे, महकमा खजाना के अफसरान भी सर जोड़ के बैठ गए हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने जल्दबाजी में 123 अरब रुपए जो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर उन्होंने अप्रूव किए और इसकी मंजूरी भी वज़ीर आला पंजाब ने खुद स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को चेयर करते हुए बाकायदा इसकी मंजूरी दी। और अब मंजूरी देने के बाद महकमा ख़जाना पंजाब के लिए ये मुश्किल है कि वो फ़ंड किस तरह से बजट में इनके लिए एलोकेट करें, क्योंकि जब स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ये प्रोसेस करने के बाद अप्रूव कर देती है तो फिर महकमा मुतलका महकमे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का रजू करते हैं कि जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी की तरफ से उनके लिए बजट अप्रूव किया गया उसको बजट में शामिल किया जाए। लेकिन इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग दी कि पंजाब के पास इतने रिसोर्स नहीं, और जो रिसोर्स थे 50 अरब रुपए के वो उन्होंने दे दिए और इसके अलावा मज़ीद 8-9 अरब रुपए का रिसोर्स जो है उनको निकाल कर ADP में शामिल करने का प्रपोज करके वो ऐवान वज़ीर आला को भेज दिया गया है कि जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 123 अरब रुपए मालियत के मनसूबे मंजूर किए गए रवा माली साल में बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट, उनके लिए सिर्फ बजट में 60 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट करने की उनके पास गुंजाइश मौजूद है। तो लिहाजा यही बजट है, इनको ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो बजट अप्रूव हो चुका है उसको अगर जारी करना है तो रवा माली साल के बजट में उनका एलोकेट होना लाजमी है, और अगर वो एलोकेट नहीं होते तो वो आइंदा माली साल के लिए ही कंसिडर। ठीक है अली रामे, बहुत। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 10 अरकान असम्बली की इजलास में शिरकत पर पाबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत का कहना है कि स्पीकर के पास अरकान के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के 10 अरकान असम्बली ने पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इस बारे से इस्तदा की गई है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उनके दाखिले पर पाबंदी के इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। इसी बारे से हम बात करेंगे, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताएं, शहजाद शौकत हैं, नामवर कानूनदान हैं और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, कि ये जो मुअत्तल कर देते हैं दो सियासी जमातों के अरकान आपस में झगड़ पड़े किसी इशू पे, एक को उनकी पाबंदी लगा दी असम्बली में दाखिले की, दूसरे पे नहीं लगाई, इस वाले से क्या कहें? नहीं, ये तो खैर डिस्क्रिमिनेटरी है ऑन द फेस ऑफ इट, वो इस तरह तो नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों साइड्स इन्वॉल्व थी अगर स्कफल के अंदर तो फिर दोनों को सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन एंट्री सस्पेंड हो सकती है गैर मुतलका अफराद की। मेरा नहीं ख्याल कि असम्बली प्रेमिसेस में एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असम्बली का दाखिला बंद किया जा सकता है। आई एम वेरी श्योर कि ये स्पीकर के इख्तियार से तजावुज़ है। थैंक यू। ये साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब थे शहजाद शौकत, जिनका ख्याल ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी रुकन असम्बली के अहाते में दाखिल होने से। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। शहर में रवा साल गैस बहरान संगीन होने के खदशात की वजह से सुई नजरन ने 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन को गैस फराहमी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। कंपनी के साथ LNG मुंतकली का मुआहिदा ना होने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे, तो कमर्शियल सारिफीन को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। गैस किल्लत की वजह से कमर्शियल सारिफीन को फराहमी नहीं दी जा सकेगी। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से 1 नवंबर से कमर्शियल सार्फिन के गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से कंपनी ने तमाम कमर्शियल सार्फिन को नोटिस भिजवाए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि रवां साल मौसम सरमा में गैस बहरान के खदशात पैदा हो रहे हैं और गैस की किल्लत की वजह से कमर्शियल सार्फिन को कुदरती गैस नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ ये ऑप्शन भी दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक कमर्शियल सार्फिन अगर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के साथ मुआहिदा कर लेते हैं कि वो इंपोर्ट होने वाले महंगे दामों LNG पर मुंतकिल होना चाहते हैं और उनकी बिलिंग LNG की बुनियाद पर की जाएगी तो उनको गैस की फराहमी जारी रहेगी, और अगर वो SNGPL के साथ 31 अक्टूबर तक मुआहिदा नहीं करते और सिर्फ कुदरती गैस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके कनेक्शन 31 अक्टूबर को मुनक़ता किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि क्योंकि LPG सिलेंडर्स भी दिए जा रहे हैं और इस नोटिस में ये वाज़ेह किया गया है कि कुदरती गैस चूँकि सिस्टम पर मौजूद नहीं
और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की अवलीन तरजीहात में ये शामिल है कि डोमेस्टिक सेक्टर को गैस दी जाए, लेकिन रवां साल गैस की किल्लत की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है कि कमर्शियल सार्फिन को कुदरती गैस नहीं दी जाएगी। अगर वो LNG पर मुंतकिल होना चाहते हैं तो 3 रोज़ के दौरान SNGPL के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और अपनी जो गैस की फराहमी है उसको बहाल रख सकें। अदरवाइज़ तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और दीगर जो कमर्शियल सार्फिन है, मुआहदा न होने की सूरत में 1 अक्टूबर से उनके कनेक्शन मुनक़ता करें। शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों का कड़ा इम्तिहान जारी है। कतारों में लगना, घंटों ख्वार होना और खाली हाथ लौट जाना मामूल बन चुका है। शहर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स खुलते ही आटे की सप्लाई खत्म, सस्ता घी और ऑयल भी दस्तयाब नहीं है, सार्फिन ख्वार हो रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहर के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यूटिलिटी स्टोर खुलते ही मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते आटे, घी और ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो गई है। सार्फिन जैसे यूटिलिटी स्टोर खुलते हैं तो उसके बाहर कतारों में खड़े हो जाते हैं, मगर घंटों इंतज़ार करने के बावजूद जो सस्ता आटा है, घी है, ऑयल है, इसकी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं सर आया हूँ भगवानपुरा से। अच्छा, क्या सूरत हाल आप समझते हैं कि जो आटे की और सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो लोग बाहर घंटों इंतज़ार करते हैं सबको मिले? ज़्यादा होनी चाहिए ना। 10 किलो वो आटा लिया है, आज 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद आटा ख़त्म हो गया है। जहाँ भी जाती जिस स्टोर पे भी जा रहे हैं ना, वो कहते हैं जी शनाख्ती करती हैं, वो कहते हैं जी आपका तो आटा 40 किलो चला गया है, हालांकि 40 किलो में लिया नहीं होता। जी यहाँ पे जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि सस्ते आटे, घी और ऑयल की जो है मिकदार बढ़ाई जाए ताकि हर शहरी के घर तक ये अशिया पहुँच सके। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ आगाह कर रहे थे। मरियम ज़मानी मस्जिद के बाहर रिम मार्केट को शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। शाही कला के हुस्न को ख़राब करती है ये मार्केट, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है। रिम मार्केट महकमा औकाफ की जगह पर नाजायज़ काबिज़ है और मार्केट को ट्रक स्टैंड पर मुंतकिल करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। हमारे साथ इस हवाले से एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि शाही किला के अकब में जो मरियम ज़मानी मस्जिद है उसके साथ जो रिम मार्केट है, ट्रकों के जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली मार्केट है, उसको वहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये मार्केट जो है शाही किला के हुस्न को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है और व्यू जो है सोशल शाही किला का उसको धुंधला कर रही है। ज्यादा ये मतलब मस्जिद, ये जो मार्केट है रिम मार्केट, इसको रिम मार्केट को जो है वो शहर से बाहर जो ट्रकों के अड्डे हैं वहां पर मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि इसके पास ट्रकों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, लिहाजा इसको शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, लिहाजा इसको शहर से बाहर ट्रकों के अड्डों के पास मुंतकिल किया जाए। ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी ने महकमा बल्दियात को लेकर भेजा और इस हवाले से महकमा बल्दियात में एक मोहम्मद अरशद बेग एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में इजलास भी हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि ये मार्केट जो है शहर से बाहर मुंतकिल की जाए ताकि शाही किले का जो हुस्न है वो बहाल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर हमारे साथ आगाह कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि प्रोसिक्यूशन के अलाउंस कई गुना बढ़ाने की समरी इरसाल कर दी गई है। महकमा प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूटर्स के लिए रनिंग तनख्वाह बतौर अलाउंस मांगी है। प्रोसिक्यूटर्स को रनिंग तनख्वाह बतौर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने की तजवीज़ सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन मोहम्मद जमान बटू ने समरी इरसाल कर दी है। ग्रेड 18, 17 और 19 के प्रोसिक्यूटर्स को अलाउंस मिलेगा। और अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, लाहौर के 400 प्राइमरी स्कूल्स में दर्जा चहारम की असामी मौजूद नहीं है। स्कूल्स में नायब कासिद मौजूद ना होने पर बच्चे सफाई करने पर मजबूर हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद हम उनसे बात कर लेते हैं। जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। अजी, शहर भर के 400 प्राइमरी स्कूलों में दर्जा चहारम की असामी ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो तलबा हैं वो सफाई करने पर मजबूर हैं और प्राइमरी स्कूलों के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और इस हवाले से स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जिन 400 प्राइमरी स्कूलों में दर्जा चहारम की असामी मौजूद नहीं है वहाँ पर तख्लीक की जाएँ असामियाँ, ताकि बच्चों से सफाई ना करवानी पड़े। और दूसरी जानब प्राइमरी स्कूलों का फंड्स इतने कम होते हैं कि वो प्राइवेट तौर पर भी नायब कासिद को रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर दर्जा चहारम की असामियाँ तख्लीक की जाएँ, जो कि
720 जो दर्जा चहारम की असामियों पर भर्ती की जा रही है, उस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि उनको भी दर्जा चहारम की जो असामियाँ हैं तख्लीक करने के बाद जो है वो मुलाजमीन दिए जाएँ ताकि स्कूलों की हालत को बेहतर किया जा सके। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि यकीनन भर्तियाँ तो की जा रही हैं, लेकिन असामियाँ तख्लीक करना जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। जो ही एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर असामियाँ क्रिएट करेगा, इस हवाले से दरख्वास्त भी लिख दी गई है, फ़ौरन प्राइमरी स्कूलों में जो है वो भर्तियों का अमल शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरी जानब जो तलबा करते हैं प्राइमरी स्कूलों में, उस हवाले से ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया।